बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि 86 साल बाद आया सोफिया म्यूजियम को कन्वर्ट कर दिया गया मस्जिद में, तैयब उर्दगान ने इस मस्जिद में नमाज जुमा से शुरुआत की और न सिर्फ नमाज जुमा पढ़ी बल्कि तलावत भी की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें जिंदगी और सेहत दे, क्योंकि तैयब उर्दगान ने मुसलमानों की रहनुमाई करते हुए बहुत बड़ा काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों के लिए हिस्टोरिक दिन है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पब्लिक टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि बर वक्त अपडेट आपको देते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने वो कामयाबी हासिल कर ली है जो कि तारीख में बड़ी ही तकलीफ के साथ याद किया जाता था। अब ये काम यही खत्म नहीं हुआ। इस खूबसूरत दिन में 3 ऐसी चीजें हुई हैं जो कि पहले कभी नहीं हुई। नंबर 1, जब तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने कहा कि आया सोफिया मस्जिद के बाद हमारी अगली मंजिल मस्जिद अक्सा है, तो इस बात के बाद इसराइल का क्या रिएक्शन था वो आपको बाद में बताते हैं। नंबर 2, जब मस्जिद का इफ्तिताह किया गया तब खिलाफत उस्मानिया के आखिरी खलीफा की पोती भी नमाज अदायगी के लिए आई थी। आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि 86 साल बाद आया सोफिया में नमाज जुमा अदा की गई और हर तरफ अल्लाह की हम्दो सना की आवाजें गूंज रही थी। खिलाफत उस्मानिया के आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की पोती नलहान उस्मान भी वहाँ मौजूद थी और इस मस्जिद में जो तैयारियां की गई थी वो इंतहाई जोश व मोहब्बत के साथ सरकारी सतह पर की गई थी और इतना रश कि खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि लोगों ने सड़कों पर खड़ा होकर नमाज जुमा अदा की। ये मुसलमानों की तरफ से सबसे बड़ा थप्पड़ उन खुफिया ताकतों को है जिन्होंने हमारी हज और उम्रे बंद करवाए। इन दजाली ताकतों को ये वार्निंग है कि अब ये समझ जाएं कि जब हम अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं तो कोई बीमारियां नहीं आती। नंबर 3, आया सोफिया मस्जिद के इमाम साहब ने तलवार क्यों पकड़ी हुई थी? क्या आप इस बात को जानते हैं? चले हम आपको बताते हैं। आया सोफिया मस्जिद के इमाम साहब ने ये तलवार सिंबल के तौर पर पकड़ी हुई है और इसका मतलब ये है कि खिलाफत उस्मानिया का आगाज हो चुका है। इस सिंबल से ये भी वादिया होता है कि तैयब उर्दगान का खिलाफत उस्मानिया का प्लान है। तुर्क वजीर मजहबी अमूर प्रोफेसर अली अरबाज ने आया सोफिया मस्जिद के अंदर जब जुमे के खुतबे के लिए हाथ में तलवार थामी तो इससे यूरोपियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया और इसराइली मीडिया और इनके थिंक टैंक्स इनको बहुत ही जबरदस्त धचका लगा। इन्होंने ये कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि तैयब उर्दगान इनको ऐसा सरप्राइज देंगे। ये जितना खौफनाक इन काफरों के लिए है ये उतना ही जबरदस्त मुसलमानों के लिए है। आने वाले दिनों में ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये ऐसे ही है जैसे सीढ़ियाँ कि आपने पहला कदम उठा लिया है। आप इसको ऐसा ही ना समझे कि इन्होंने तलवार पकड़ी है तो बस ऐसे ही, ऐसा नहीं है। असल में ये खिलाफत उस्मानिया की एक रवायत है। अगर आप लोगों ने अर्तुगरुल ड्रामा देखा हुआ है तो आप लोगों को इस बात का अंदाजा तो हो गया होगा। इसका मतलब ये है कि हम तैयार हैं अपना हक हासिल करने के लिए। और इसके अलावा ये कि तुर्कों का जवाल का वक्त खत्म हुआ, अब वक्त है अरूज का। अब तुर्की अरूज की तरफ जा रहे हैं और यही वजह है कि इस वक्त दुनिया की तमाम तर खुफिया ताकतें इकट्ठी हो गई हैं और तैयब उर्दगान को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये हमारा ईमान है कि जब तक उनकी जिंदगी है उन्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन आप इस बात को भी अपने जहन में रख लें कि इनके बाद कोई लीडर नहीं है और ना ही कोई लीडरशिप है। अब हम आते हैं नंबर 1 की तरफ कि तैयब उर्दगान ने जो कहा कि आया सोफिया मस्जिद के बाद हमारी अगली मंजिल मस्जिद अक्सा है, इस पर सबसे ज्यादा तकलीफ इसराइल को हुई। तैयब उर्दगान की ये बात यहूदियों के पांव तले से जमीन निकाल दी। उन्होंने इस बात को इतना बुरा लिया कि आप सोच भी नहीं सकते। उनके मीडिया ने तैयब उर्दगान के बारे में फौरी तौर पर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। तैयब उर्दगान के इस बयान की वजह से पूरा इसराइल बुखलाहट का शिकार हो चुका है और इनके साथ अमेरिका भी कुछ इसी तरह की बुखलाहट का शिकार हो चुका है। अब सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर वो इलेक्शन नहीं जीतते तो 3 ऐसे इंसान हैं जो कि बड़े तेज हैं और वो लीड कर जाएंगे। नंबर 1, तुर्की के सदर तैयब उर्दगान। नंबर 2, चाइना के सदर शी जिनपिंग और नंबर 3, रूस के सदर पुतिन का नाम लिया। मिस्टर ट्रंप ने कहा कि ये लोग बड़े तेज हैं, अगर इनके मुकाबले में जो बाइडेन आ गया तो वो इतना तेज नहीं है, ये लोग डोमिनेट कर जाएंगे। मैं मेंटली तौर पर इसके लिए तैयार हूँ, लिहाजा मुझे दोबारा मौका दिया जाए। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मिस्टर ट्रंप भी तैयब उर्दगान को किस लेवल पर देखता है। ताहम जो सूरत इसराइल में इस वक्त है कि तुर्की के झंडे जलाए जा रहे हैं
और जो पूरी दुनिया में खुफिया और ज़ाहिरी तौर पर यहूदियों की तंजीमें हैं, वो तैयब उर्दगान के बारे में बड़े प्लान कर रहे हैं। याद रखें दोस्तों, अगर खिलाफत उस्मानिया का आगाज हो जाता है तो ये दज्जाली और शैतानी लोग जो कि हजारों सालों से प्लान कर रहे हैं और पूरी दुनिया में गंद फैलाया हुआ है, कभी लोगों को हम जिन्स परस्ती की तरफ लेके जा रहे हैं, तो कभी बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं इसी काम के लिए, तो कभी जादू टोने की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी खतरनाक बीमारियों का सहारा लेते हैं। ये इनके तमाम के तमाम प्लान तबाह बर्बाद हो जाएंगे, आज नहीं तो कल। ये तो होना ही है, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, पब्लिक टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।